अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ों क़ारिब, मेरे अजीज़ों मैं ग़ारिफ़ी प्यारे पाकिस्तान के सिटी ऑफ लव लाहौर से आज मौजूद हूँ इलामा इकबाल टाउन की मून मार्केट के पार्क में। दोस्तों मेरे पीछे जो आप पार्क देख रहे हैं, यहाँ आज मैं क्यों आया हूँ? जिन लोगों ने मेरी इब्तदाई वीडियोस देखी हैं वो इसी पार्क में बनाई गई थी और ये वो पार्क है जहाँ से मैंने वीडियो का आगाज़ किया था। और मैं आपको बताता हूँ कि 2020 का रमज़ान था और पहला रोज़ा था और पहले रोज़े को इफ्तारी से पहले मैं वॉक कर रहा था इस पार्क में और मैंने एक वीडियो बनाई थी। मुझे वो याद है, उसमें मैंने मैसेज किया दिया था, लेकिन मैं आज यहाँ क्यों आया, इस पार्क में क्यों आया हूँ? दोस्तों कोरोना का ये वो दौर था कि जब सबको लगता था कि पता नहीं हम मर जाएंगे, क्या हो जाएगा। हुकूमत बाहर नहीं निकलने देती थी और माँ बाप भी मना करते थे, सब एक दूसरे से दूर थे, हाथ भी नहीं मिलाते थे, एक घर में रहते हुए एक कमरे में नहीं बैठते थे और मुसाफा नहीं करते थे। तो सबको लगता था कि शायद पता नहीं क्या हो जाएगा, दुनिया ख़त्म हो जाएगी और कोरोना पूरी दुनिया को मार देगा। तो उस वक्त जो लॉकडाउन लगा हुआ था उसमें हम लोग अपने घरों में रहते थे और एक दूसरे के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल किया करते थे और उस कॉन्फ्रेंस कॉल पर भी ऐसा लगता था कि जैसे अभी अगले 15 या 20 मिनट में हमें सबको कोरोना हो जाएगा और हम मर जाएंगे। टीवी पे जाते थे, टीवी पे कोरोना का जिक्र होता था। उसके बाद जब हम सोशल मीडिया पे आते थे तो वहाँ भी कोरोना के हवाले से पोस्टें मिलती थी। तो कोरोना इतना ज़्यादा हो चुका था कि दिमाग फटने वाला हो गया था, लोग डिप्रेशन का शिकार थे, एंजाइटी का शिकार हो गए थे। तो दोस्तों मैंने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए। मैं एक ऐसा काम करता हूँ जिसके अंदर कोई वीडियो बनाता हूँ जिसके अंदर मैं पार्क में हूँ और मैंने मास्क ना लगा रखा हो। और तीसरी बात यह कि मैं कोरोना का जिक्र भी नहीं करूँगा। दोस्तों इस नीयत के साथ मैं घर से निकला पहले रोज़े को। अब रमज़ान में मेरी आदत है कि मैं सहरी से पहले और इफ्तारी से पहले वॉक करता हूँ। तो जब मैं इफ्तारी से पहले वॉक करने के लिए आया तो मैं इस पार्क में आ गया और बग़ैर मास्क के मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया। और दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, मैंने वीडियो में ये कहा था कि बानो कुसी आपा फरमाती हैं कि जब कोई तुमसे सफाई मांगे तो फिर उसको सफाई मत देना, क्योंकि तुम्हारा ये ताल्लुक़ ख़त्म हो चुका है। जिसने इल्ज़ाम लगाया है वो तुम्हारी सफाई भी नहीं मानेगा, कोई दलील नहीं मानेगा और तुमसे ताल्लुक़ और रिश्ता और नाता ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों वो वीडियो बना के जब मैंने डाला तो वो 14, 15, 16 हज़ार लोगों ने देख लिया। 37,000 मेरे फॉलोअर्स थे पेज पे, फेसबुक पे, और यूट्यूब के ऊपर मेरे पास शायद 125 लोग थे जो सब्सक्राइबर थे। तो मैंने जब वीडियो डाला तो वो बड़ा देखा गया। जब देखा गया तो मुझे हौसला हुआ। तो मैंने क्या किया कि मैंने रोज़ाना रमज़ान में एक वीडियो डालना, और उससे फ़ायदा ये हुआ कि 2 वीडियो उसमें से 1 मिलियन क्रॉस कर गए व्यूज़ उसके, और फॉलोअर्स हो गए मेरे पेज के 80,000 के करीब। तो जब ईद वाले दिन मैंने वीडियो यहीं बनाया कि दोस्तों ईद का ये जो मैं सिलसिला था रमज़ान का, तो वो वीडियो का सिलसिला मैं आज ईद वाले दिन मुनक़ता करता हूँ, अगले रमज़ान में फिर हाजिर होऊंगा। तो दोस्तों ने कहा नहीं तो वीडियो बना यार, तो वीडियो बना के पा। दोस्तों मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दी और मैंने उसको पेज पे डालना शुरू कर दिया। तो किसी समझदार दोस्त ने कहा कि यार आप एक काम क्यों नहीं करते, आप इसको यूट्यूब पे क्यों नहीं डालते? मैंने यूट्यूब पे डालना शुरू कर दिया और इसके अंदर तकरीबन 1.5-2 साल लगे और उसके बाद यूट्यूब ने मुझे पैसे देने शुरू कर दिए, उसने डॉलर जनरेट करना शुरू कर दिए। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि जब मैंने ये वीडियोस बनाने शुरू किए थे इस नीयत के साथ कि मैं लोगों को डिप्रेशन से निकालूं, तो मैं तो निकाल पाया या नहीं निकाल पाया लोगों को, लेकिन चूँकि शोबिज़ में मुझे काम नहीं मिल रहा था तो मुझे मेरे वीडियोस ने डिप्रेशन से ऐसे निकाला कि यही वीडियो जो मैंने नेक नियति के साथ शुरू किए थे वो मेरे रोज़गार का बाइस बन गए। जी हाँ, मुझे यहाँ से इनकम शुरू हो गई और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया और चलने लगा। तो दोस्तों मैंने आज इस पार्क में इसलिए वॉक किए कि मैं आपको दिखा सकूं कि मैंने यहाँ से वीडियो बनाने शुरू किए थे
اور نیک نیتی کے ساتھ شروع کیے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ رحم کا معاملہ یہ کیا کہ جو نئے کام میں نے آپ کو ٹینشن سے، ڈپریشن سے نکالنے کے لیے اللہ کے بندوں کو شروع کیا تھا، اس نے اسی کام سے مجھے بچا لیا اور کسی ڈپریشن میں نہیں جانے دیا، اور میری ارننگ شروع ہو گئی۔ اب میں دنیا میں جاتا ہوں، دنیا کو ایکسپلور کرتا ہوں اور آپ کو ویڈیوز دکھاتا ہوں، تو آپ کے لیے یہ بات بڑی ضروری ہے۔ 5:03 تو آپ کو جاننا یہ بڑا ضروری ہے کہ جب آپ اللہ کے بندوں کے لیے کوئی آسانی پیدا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، جیسے اس نے میرے لیے آسانی پیدا کی۔ دوستو، جب میں پہلے دن یہاں ویڈیو بنایا تھا پینڈیمک میں، یہ جگہ خالی پڑی تھی، آج یہاں رونقیں ہیں کیونکہ رمضان ہے اور عید کے لیے لوگ یہاں شاپنگ کر رہے ہیں۔ وہ رونقیں بھی آپ اس ویڈیو میں شارٹس دیکھ لیں گے، لیکن یاد رکھیے گا کہ اگر آپ خوشی چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پہ خاص رحم کرے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نیک دلی خواہشات پوری ہوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوب نوازے اپنی برکتوں سے، تو اللہ کے بندوں سے محبت کیجئے، اللہ کے بندوں پر رحم کیجئے، اللہ کے بندوں کی بہتری سوچیے، پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ کی کیسی بہتری کرے گا۔ مجھے دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔